हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पिंकल जैन, नागोड़ा कोचिंग क्लास से। आज आपके सामने जो टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन। हम क्रैश कोर्स कंटिन्यू चला रहे हैं और उसका जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? इंटीग्रेशन। चलो आज इंटीग्रेशन के बारे में चलते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से कल डिफरेंशिएशन की है, आज आसान तरीके से एकदम सीखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखो, इंटीग्रेशन में हमारे पास होता क्या, इस चीज को समझना। ये हमारे पास क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमको हिंदी में भी बात करते हैं, इसको कहते हैं समाकलन। समाकलन जिसका मतलब अवकलन, मतलब जो डिफरेंशिएशन का इनवर्स। देखो सम का मतलब, इंग्लिश में सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। और यहाँ पे भी वो ही होता है। इंटीग्रल क्या होता है? इनवर्स ऑफ बोल सकते हो डिफरेंशिएशन। दैट इज इक्वल टू क्या होता है? यदि हमारे पास हम लिखते क्या बोलते हैं सर? डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन होता है सर, तो ये क्या होता है? किसी का कोई फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं और एफ एक्स लिख सकते हैं। इसी को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ गया सर? डी आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते? एफ एक्स डी एक्स हो गया और ये ऐसा साइन हो गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की अलग अलग फॉर्म होती है, लेकिन आती कहां से है? डिफरेंशिएशन से। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, समाकलन का मतलब क्या होता है? छोटी चीजों को ऐड करना। ठीक है, हमारे पास एक बेसिक कुछ फॉर्मूले से होते हैं, उस फॉर्मूले में हम सीधे ज्यादा एंट्री मारते हैं। देखो फॉर्मूले में बेसिक क्या होता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इंटीग्रेशन में ऐसे लिखते हैं, जब आपके पास यहाँ पे दो टाइप्स के इंटीग्रल हम पढ़ते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। सर क्या क्या? वापस बोलो। डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्या होता है और इनडेफिनेट का मतलब जिसके अंदर ये साइन तो लिखा हुआ, दोनों में लिखा होता है ये साइन तो। और सर इसके अंदर एक लिमिट होती है। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा। कौन सीमा? लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे अपर लिमिट होती है। हिंदी में बोला निम्न सीमा, उच्च सीमा। जब लिमिट लगी होती है तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो डिफाइन होता है। इसका मतलब वो क्या हो गया? डेफिनेट। और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? सर इसके अंदर लिमिट नहीं लगी होती, इक्वल टू इंडेफिनेट। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस देखो चलते हैं। समाकलन का मतलब आया समझ में? अब इसको यहाँ से हम इंटीग्रेशन का टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। सर हमारा पहला फॉर्मूला फर्स्ट, इस पे बहुत सारी चीजें करेंगे सर। ये एक्स की पावर एन और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? डिक्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, ये यहाँ पे जो चीज होगी और यहाँ पे जो चीज होगी दोनों सेम होगी तो इंटीग्रेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको वहां पे भी बोला था डिफरेंशिएशन में रेंज, यहाँ पे भी रेंज का इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अदरवाइज क्या करेगा? बाहर। सर दो फंक्शन होंगे तो उसका भी फॉर्मूला होता है आईलेट, वो जितना दिमाग लगाएंगे। चलो इस फॉर्मूला क्या आता है सर? एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसके साथ में एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है, n कभी भी n की वैल्यू -1 नहीं होगी। बिकॉज ऑफ -1 हो गया, +1 हो गया तो दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। मतलब क्या बोलोगे? 1/0 इनफाइनाइट बोलेगा अपन, यहाँ पे अनडिफाइंड बनाएंगे, इसलिए अपन करेंगे नहीं। इतना दिमाग लगाओ, इतना काम करो। तो यहाँ पे x1, हम c भी ज्यादा कंसीडर नहीं करते, बट क्या होता है यहाँ पे c एक्चुअल में फॉर्मूला ये चीज होता है। सर इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट में आता है। देखो देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सारा इसी चीज पे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, और ये कौन सा होगा? इनडेफिनेट है। डेफिनेट करो, बोलो बोलो बोलो। सर विदाउट लिमिट है तो क्या बोलोगे? इनडेफिनेट। सो व्हाट इज दिस? यहाँ पे कोई एग्जांपल है सर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले एक्स से चालू करो। क्या करते हैं? एक्स से चालू करें, एक्स से चालू करें, एक्स डी एक्स। तो एक्स की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे, वहां पे क्या माइनस था, यहाँ पे प्लस करो तो एक्स सीधा सिंपल। एक पहला एग्जाम्पल, तो एक्स की पावर n प्लस 1, n कितना? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या कहते? बराबर प्लस सी इज देगा। क्या कहता है यहाँ पे? 2 दो क्या? बोलो बोलो बोलो। सर 2 प्लस 1 कितना होगा? एक्स 3/3। वापस जैसे यहाँ पे मान लो कोई बोल दो एक्स की पावर 4 dx, का आंसर कितना है? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? +1 और +1 क्या आ गया? एक्स की पावर 5/5 प्लस सी तो लगाना ही है। समझ में आ रहा है? x4। फिर मान लो सर x की पावर 3/2। अरे यार ये कहां से भेज दिया सर ने?
देखो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलो x की पावर 3/2 dx, वही अच्छी तरह से क्या कहते हो, अरे कर सकते हैं। क्या करोगे, वही कॉन्सेप्ट है सर, x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस। आप इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिए, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आसान तरीके से आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। और कुछ सर अपॉन में लेके चलो, माइनस लेके चलो, चलो अच्छी बात है। चलो ये भी चीज लेके चलते हैं। क्या कहते हैं सर, हमारे पास हमने लिख दिया 1/x²। 1/x में इसलिए ले रहा हूं, ले लू, चलो 1/x ले लिया, dx करो। अरे x की पावर ये क्या है, 1 ऊपर भेजो तो क्या आ गया, बोलो 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 बोलो, x की पावर -1 dx। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती सर, -1 + 1 क्या हो गया, 0, x की पावर 0, इसलिए यहाँ पे 1/x dx होता है। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्या आता है, log e बेस। इसलिए मैं आपको पहले बता, आपने ये लेने का बोला, मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है, सर ने लिया ही नहीं लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने दूसरा फॉर्मूला भी सीख लिया। सर इसके आगे कोई नंबर हो, कोई कांस्टेंट हो, क्या कहते हो, कांस्टेंट का मतलब कैसे होता है देख लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। फटाफट 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 मेरे साथ चलिए, अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, वापस समझा देंगे आपको, ठीक है। अच्छी तरह से IIT नीट की तैयारी चल रही होगी, नहीं चल रही है तो चलाओ भाई। चलो क्या कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास, मैंने इसी क्या बोला, इसी क्वेश्चन में 3x की पावर क्या बोल दिया, 1/2। सिंपल है, x की पावर क्या बोल दिया, 1/2। तो ये 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या 1/2 + 1, 1/2 + 1। अच्छी तरह से ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी कोई कांस्टेंट हो तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और चीज log x का हो गया सर, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है। कैसे सर, मेरे पास तो ये फंक्शन आ गया x² -4x, और ये भाई साहब ने क्या कर दिया, dx। क्या हुआ, अरे सर यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, हमको क्या करना है, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट। आप मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसको भी dx करो, इसके भी dx। तो हमारे पास इसको ऐसे कर सकते हैं, s² dx और माइनस वापस 4x dx। क्या कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है, इस कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहाँ पे देख लो, क्या इसको सॉल्यूशन क्या करेंगे सर, वापस x की पावर 3/3 और -4 बार आ गया, x की पावर 1 है तो x²/2। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस, प्लस c लगा दीजिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी प्लस c भूल गए सर, तो यहाँ भी आपको करवाना है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास इंटीग्रेशन में प्लस माइनस ये सिंगल फंक्शन या डबल फंक्शन आता है। चलो और आगे चलते हैं, और आगे कैसे चल सकते हैं, देखो कि हमारे पास जैसे और एग्जांपल बता देते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा, और फॉर्मूले भी बता देते हैं। लिमिट अभी अनडिफाइंड में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट चलना अभी। चलो और क्वेश्चन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी लेके बताता हूँ। जैसे आ गया x की पावर, ये आ गया 5x की पावर 11/2। क्या होता है इसका आंसर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा सर, 5 बार बोलो x 11/2 + 1/11। अरे एलसीएम तो आता है, इसलिए मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूं, अंडरस्टूड हो कि आपको, आशा करता आता होगा। इसके अलावा सर 1/x का आपने समझा, लेकिन 1/x² कैसे, इसको को समझो ना। चलो क्या आएगा, देख लो, ये ऊपर भाई साहब तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1। इसको एक बार समझने की कोशिश करना। ये क्या आ गया, -1, ये -1 ऊपर जाएगा, अरे नीचे का ऊपर जाएगा, माइनस ऊपर जा रहा है, ठीक है, -1 नहीं, माइनस ऊपर ले लिया। अब ये x की पावर क्या आ गई, -1 नीचे आएगी, तो ये क्या आ गया 1/x। अब अच्छी तरह से समझना, वहां पे भी मैं करवा रहा था, यहाँ पे 1/x3 dx प्लस c लिखते रहना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर जाएगा -3 + 1, और यहाँ पे भी तो x की पावर -3 + 1 -3 + 1, तो माइनस ऊपर चला गया, तो माइनस क्या बोलोगे -1 ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या आएगा 2 वो भी, और ये क्या आ गया x²। अब मैं आपको इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है, उस चीज को समझ क्या आ रहा है सर। यहाँ पे जो था x की पावर में 1, x की पावर 1 को छोड़ना, 2 3 4 ऐसे
जो भी थी उसमें से माइनस कम कर लो। तो हमने फर्स्ट स्टेप किसी क्या 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 कहना क्या चाह रहा हूं मैं, 1 अपॉन यदि x की पावर 4 हो तो उसका ओरल क्या है, सब इसकी पावर। सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ माइनस लगा दो। चलो अच्छी तरह से, ये कितना लिखा हुआ है और यहाँ पे -1 लिख दो सबसे पहले, और नीचे क्या लिख दो, 1 1 दोनों में कम कर दो, तो यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे x की पावर 3 कर दो। अरे यही लिया था, अरे यहाँ पे 2 किया था सर, क्या कहते हैं 1 अपॉन x की पावर 5, x की पावर 6, आंसर क्या बोलोगे, बोलो 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 बोलो, -5x5। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया, माइनस नेगेटिव के अंदर ही आया, समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास sin x cos x, अरे वो तो भूलना ही नहीं है, अभी करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास sin x cos x की बात करते हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीजें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बताएं। देखो हमारे पास sin x cos x सीधा sin भाई साहब क्या है, sin x, इसका आ गया माइनस cos x प्लस, बस इतना दिमाग लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इसके साथ में यहाँ भाई साहब ए आ गए, तो ये भाई साहब ए कहां टपकेंगे, ये तो यहाँ पे ए आएगा और ये ए अपॉन में आ जाएगा। इस चीज का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना। यदि यहाँ पे cos ax आता तो यहाँ पे साइन प्लस क्या होता, ax और अपॉन में a प्लस सी। बस ये 2 फॉर्मूले हमको साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद करने हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे log e बेस ये x आता, ये मैं फॉर्मूला लिखा रहा तो 1 अपॉन x प्लस सी। सर यहाँ पे यदि e की पावर ax dx आता तो e की पावर ax का ax ही आता है, अपॉन में a आ जाता, और यहाँ पे 1 होता है a की जगह, तो e की पावर x का e की पावर x और प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है। तो ये कौन से आया, इनडेफिनेट। डेफिनेट की डेफिनेशन में तुमको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा डेफिनेट में एंट्री मारते हैं, क्या कहते हो, लिमिट की बात करनी ही पड़ेगी। तो करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। चलो क्या स्टार्ट, चलो डेफिनेट है। डेफिनेट में क्या लिखा, 2 लिमिट होती है। देखो यहाँ पे कौन सी, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। लिमिट का मतलब निम्न सीमा, कौन सी मां, कल भी मां पड़ी थी, कौन सी, मैक्सी और मिनिमम। यहाँ पे निम्न और उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है f डैश x dx, जो भी होता है यहाँ पर, तो ये लिमिट लगाते हैं। तो इस फंक्शन में इसका यदि यहाँ पे f अपर माइनस, यदि यहाँ b हो, एज्यूम कर लो, मैं दूसरे पेन से लिख के थोड़ा सा कुछ समझा दो। तो मान लो सपोज तो अपन ने ये a ले ली और ये b ले ली, थी, यहाँ पे जो भी f b माइनस क्या आएगा, f है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद। स्टार्ट करो, एग्जाम्पल से समझा तो थोड़ा सा और सर मजा आएगा। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करो, देखो ठीक है। आपको भी बहुत सारा होमवर्क में मिल जाएंगे, होमवर्क करना है होमवर्क, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कीजिए, ठीक है। डेफिनेट में अपन लिमिट की बात करते हैं, और ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब किसी चीज का एवरेज एरिया निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई कर्वेचर का एरिया, पहले इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे एरिया की बात करते हैं तब भी यही चीज आते हैं, ठीक है। लिमिट का बता दो सर, एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। और dx भाई साहब का पहले इंटीग्रेशन करने का तरीका से एक्स स्क्वायर का कर दिया, x की पावर 3/3, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ 1 लिख दिया, भाई साहब ने 2 लिख दिया। एक चीज ध्यान रखना, ये लिमिट किसके अंदर रखनी है। देखो ये 3 है, आपको x की जगह पुट करना है, ये लिमिट लगाना सीख लीजिए। ये 1/3 है, इसको ऐसे एक बार समझा देता हूँ, 1/3 लिख सकता हूं मैं, क्या कहते हो, लिख सकता हूं। और यहाँ पे वापस, क्योंकि किसी को नहीं आ रहा, इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए। तो देखो यहाँ 1/3 तो आउट ऑफ आ गया। अब x की जगह एक बार 2 लिख दीजिए, अपर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो मैंने 3 माइनस 1 की जगह 1, x की जगह एक बार 1 लिख दीजिए और यहाँ पे 3। अब अच्छी तरह से समझते हैं, 1/3 एज इट इज, 2 की पावर 3 मतलब 8 और -1, तो आंसर कितना आ गया, बोलो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया, 7/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है। एक आधा और एग्जांपल भी करवा देता हूं। जैसे आपके पास पावर थोड़ी गड़बड़ आ गई, गड़बड़ का मतलब ऐसा आ गया सर, x की पावर 7/2 आ गया, अरे कुछ भी आ सकता है,
ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। मैं सिंपल लेके चलता हूँ, थोड़ा सा और इजी पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या करते हैं, ये सिंपल तरीके से, सॉरी dx लिखना भूल गया। चलो यहाँ पे बात करते हैं, इस यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, x की पावर 7/2 + 1 अपॉन 7/2 + 1। ठीक है, और लिमिट क्या लिख दी, 0 से क्या बोलोगे 1। अच्छी तरह से समझने का। अब 7/2 + 1 एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 2, 9/2, और इधर में नीचे क्या आ गया 9/2। अच्छी तरह से क्लियर किया सर। 9/2 देखो यहाँ क्या आ गया, x की पावर 9/2, और यहाँ पे 9/2 का जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पावर क्या लिखोगे, बोलो, मैंने ये 9 भी बाहर लिख दिया और 2 भी बाहर दिया। यहाँ क्या लिखोगे 0, 1। अब x की जगह आप देखो 2/9 बाहर आ गया। अच्छी तरह से समझने का। अब x की जगह एक बार 1 लिखो। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है 1 होता है। 1 की पावर 9/2 दैट इज मतलब क्या होता है 1 माइनस 0 की पावर 9/2, तो 0 की पावर कुछ भी लिखो कुछ। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 2/9। क्या कहते हैं, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। ये इस डेफिनेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या होता है, कोई कर्वेचर बनाया, उसका एरिया कैसे निकालते, एवरेज कैसे निकालते, उसकी भी बात बता दो, क्योंकि हमको यूजेस के एप्लीकेशंस भी ध्यान रखने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन काम का आता है। अरे आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो पूरा इंटीग्रेशन ही काम चलेगा। अरे बहुत सारे क्या बोलेगा वहां तो बोलेगा सर, यही बोलेगा कौन सा, ये इंटीग्रेशन दे देता है, फिर यहाँ पे cos थीटा a.b f.a f.d, बस ये फिर एफ डी cos थीटा, इसको इंटीग्रेशन कर, यही काम चलेगा। तो आप अभी से तैयार हो जाए। चलो ठीक है, 12th क्लास से पहले भी अभी तैयार हो जाए। ऐसे बहुत सारे हैं। वहां पे E.D है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी को एरिया से मल्टीप्लीकेशन करो, डॉट प्रोडक्ट करो, उसका इंटीग्रेशन करो, बस। तो आपको ये सब कर्वेचर के अंदर की बात करते हैं। मैंने आपको इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम छोटा सा पोर्शन को निकाल देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे का आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं, सही है। तो यही पोर्शन हमारे पास आता है। जैसे हमारे पास कोई भी कर्व होता है, मैं आपको एक एवरेज नॉर्मल चीज बता देता हूँ ताकि आपको कुछ पता लग जाए क्या कहना चाह रहे हैं सर। ठीक है, जैसे ये कर्वेचर है कुछ ऐसे यहाँ पे। अब इसका आपके पास ये कर्व पूरा है, ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ ऐसा कर्व है। ठीक है, थोड़ा सा यूं स्टाइल, ठीक है, ये हमारे पास कर्वेचर है। अब इसमें से देखो, ये मैं आपको x, यहाँ पे x = a लिमिट है, x = ये क्या है b है, कोई पॉइंट दे रहा हूं, और ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, बिल्कुल इजी से। ठीक है, अब ये कर्व है और इसका y = क्या लिखा fx। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेते। इसका एवरेज निकालना, देखो इसका एवरेज निकालना, इसका एरिया निकालना, कुछ भी पूछे इसका टोटल कितना होगा, आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ a से b, और यहाँ पे क्या लिखोगे y की वैल्यू क्या लिखोगे fx, तो यहाँ पे क्या लिखोगे f.x। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास पूरा शेडेड एरिया जो भी है, ये पूरा इसका एरिया का होगा। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा सा समझ में लीजिए। जैसे क्वेश्चन ये द इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन ये था द इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, x², सॉरी ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, वहां सॉरी एग्जाम में, कंपटीशन में 2 से 5 है, और इसका आंसर क्या होगा कर सकते हो। अरे बिल्कुल इजी सा, x की पावर 3/3 लिमिट लगा दो, क्या 2 से 5, आपको 1/3 तो बाहर आ गया, बोलो x 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, बिल्कुल इजी। 5 की पावर 3 का मतलब क्या था 125, 125 और 2 की पावर 3 8, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, बोलो 5 और 3 117/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अभी और गड़बड़ है क्या सर, आप 12th क्लास में एसी में आना, एसी मतलब अरे वो एयर कंडीशन नहीं, अल्टरनेटिंग करंट झटके लगते हैं, उसके अंदर एवरेज बहुत गड़बड़ होता है सर। A1 RMS, सर RMS 1 टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, RMS वैल्यू, अरे उसके अंदर एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला हम लोगों को पूछना ही पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा। जैसे अब देखो, ये लिमिट के बहुत सारे फंक्शन है फिजिक्स के अंदर। देखो ये वाला फॉर्मूला आएगा, गाइड 11th क्लास पढ़ोगे तो x² dx। अरे ये कौन गया, किस भाई साहब ने दिया था, ये थोड़ा सा याद कर लो, कौन ऊपर से गिरा था, अरे कौन गिरा था, एप्पल, न्यूटन भाई साहब ने दिया था फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ से लिख दिया था r, और यहाँ क्या बोल दिया इनफिनिट। ये भाई साहब ने दिया, और अभी तक इसको कर सकते हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है।
कहते एक्स है तो एक्स को पकड़ो, तो जी भाई साहब एम को बाहर ले लिया, तो क्या आ गया बोलो। तो हमारे पास बिल्कुल इजी से आ गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस का ऊपर आ गया, और यहाँ डी एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर लो, बिल्कुल इजी से क्या है, लिमिट आर से इनफाइनाइट। क्या आएगा आंसर, जी कैपिटल है एम, फटाफट एनर्जी, तो एक्स की पावर -2+1 क्या कहते हो, इन पावर से इनफाइनाइट, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ पे -1 अपॉन क्या आ गया एक्स, और इनफाइनाइट से आर लिमिट पुट कर दी, सॉरी क्या आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 अपॉन इनफाइनाइट, माइनस बाहर ले लिया, -1 अपॉन आर, ये क्या माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन। इस सब बहुत सारे, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे हमारे पास ये आ गया के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, कौन भाई साहब थे, कुलॉम भाई साहब, ये 12th क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी R1 R2 ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, आप कर सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कंसेप्ट भूलना नहीं। कौन सा कंसेप्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल। इसका मतलब ये चीज, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमको एक चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करना कैसे, इसके अलावा कुछ नहीं। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कौन सा था, एक्स की पावर n इजिकल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा एवरेज में बात करते हैं, जहां पे हम एसी में गड़बड़ हो जाती है या ऐसी चीज आती है, उसमें क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी में भी आ जाता है। मैं उस पर क्वेश्चन भी बता दूंगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, हेडिंग क्या है, ये चीजें मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। देखो एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इस चीज का बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बता दो। जिससे कोई फंक्शन है y, तो इसका आंसर क्या करना है, जैसे y dx लिख दिया, ठीक है। और यहाँ a से b, एक चीज ध्यान रखना, जो चीज यहाँ लिख रहे हो ये dx है, तो यहाँ पे भी dx लिखेंगे, और जो लिमिट ऊपर है वो भी नीचे आएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट समझने का है। वहां पे हम जब एसी में लिखते हैं, तो वहां पे ऐसे कुछ लिखते हैं, क्या एवरेज निकालते हैं, जैसे वोल्टेज का निकालते हैं, यहाँ पे v dt लिखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ और यहाँ 0 से t 1 टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बोलो, यहाँ dx यहाँ पे dt, और यहाँ पे भी 0 से t। क्या समझ में आया, ये चीज है, क्या कहते हैं। तो ये इसका मतलब क्या, ये पूरा एरिया कंटिन्यूस फंक्शन का क्या कहता है, ये कंटिन्यूस फंक्शन का एरिया, ये अच्छी तरह से समझ लेने का है, क्या कहते हैं, समझ में आ गया। अपन एग्जाम्पल कर ले, ताकि आपको थोड़ा मजेदार हो जाएगा। चलो इस पे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मैं 12th क्लास का एग्जाम्पल नहीं करवा रहा अभी, ठीक है। आपको सिंपल, क्योंकि ये 12th क्लास के एग्जाम्पल हैं, थोड़े से अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम क्वेश्चन बनता है, ये बना रहे थे, ठीक है। ये कोई, ये भाई साहब है, ऐसे चल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास कौन सा, सब जानते हो, वाई, ठीक है। ये 10 है, और ये हमारे पास कितना है, 25, ठीक है। क्या देते हैं, एक्स 25, यहाँ पे सॉरी 0, 10, 20 और 25, सॉरी ये 25 है, इक्वेशन में चेंजेस हो गया। और ये हमारे पास भाई साहब क्या दे रखे, 20। अब यहाँ पे ये बाकी पूरा शेडेड है, और ये पूरा मतलब एक ये पूरा शेडेड है, ये काला काला काला, ये चीज है। इसका एवरेज, एक पार्टिकल है, क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये v और एक t है, ठीक है, v और t है। तो यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है, उसका ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन तो अच्छी तरह से ध्यान रखना। और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा है, और द एवरेज वैल्यू ऑफ कार, ये कार की है, एवरेज वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। क्वेश्चन सुन लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, शो इन फिगर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार इन 25 सेकंड क्या होंगे। कितना सारा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का एवरेज वेलोसिटी, अब भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, सर क्या बोलते हो सर, इसका एरिया क्या बोल रहा है सर, एक ही चीज है, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है सर, v dt अपॉन क्या होता है, क्या पता है, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v dt अपॉन क्या बोलोगे dt, ये फॉर्मूला था वेलोसिटी का। अब वहां वोल्टेज का भी यही होता है, यहाँ वेलोसिटी, सिंपल एवरेज निकाल दो, वेलोसिटी पूछ रही है। अब एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखना, टी 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 कौन सा, यहाँ स्टार्ट कहां से हो रहा था, टी सर 0 से 0 लिख दो भाई,
एंडिंग कहाँ पे पहुंच रहा 25 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 25। अब एरिया की बात करते हैं, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसका एरिया निकालना आता है। अरे यार क्या है, आपको पता है ये चीज यहाँ पे कौन सा कुछ फॉर्मूला लगता है। देखो 2-3 तरीके हैं हमारे हिसाब से करना। ये ट्राइंगल और ये क्या करोगे सर, ये भी 20 और ये 10, तो ये क्या रेक्टेंगल, तीनों का ऐड कर लो तब भी आ जाएगा। और इतना नहीं करना है तो हमारे पास ये क्या है, पॉलीगॉन है, तो इसी हिसाब से, इसके हिसाब से और मतलब समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी वही चीज क्या करता है। तो हमारे पास और दूसरा फॉर्मूला कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या कर लो, तो एरिया ऑफ हमारे पास वीटी ग्राफ, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से कर लो। क्या कहते हो सर, यहाँ पे 0 से 25 पहले फॉर्मूला लगा देना, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ और अपॉन में यहाँ dt का इंटीग्रेशन। हाँ एक चीज समझ में आना, एक सबसे पहले मैंने भूल गया, dx का इंटीग्रेशन खाली एक से dt का क्या होता है t, क्या होता है t, तो यहाँ t आ गया, t 0 से 25 वीटी ग्राफ। अब मैं वीटी ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब एरिया का सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, सीधा एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला कौन सा होता है, मैं जो लगा रहा हूँ वो ये वाला लगा रहा हूँ, कौन सा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये तो 1/20, यहाँ पे 25 माइनस 0 में 1/25 एज इट इज बाहर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अच्छी तरह से समझ लीजिए, 1/2 परपेंडिकुलर सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितनी है 20 माइनस 10, तो कितने आ गए 10, और ये कितना है, अरे सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 10 और ये कितनी है 10 और ये कितनी है 25, तो ये टोटल कितने आ गए 10 प्लस 25। और डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने 20, कैंसिल आउट, खत्म कर लो क्वेश्चन को। ये 10 कितना आ गया 35 350 अपॉन 25 कर सकते हो कितनी बार, देखो 1 और 100, तो 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास ऐसा एवरेज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आते हैं अच्छी तरह से, ये समझे, ये कॉन्सेप्ट पूरा किस्म था इंटीग्रेशन का। ठीक है, और भी क्वेश्चन देता, जैसे ये क्वेश्चन एक और आया था, मैं आपको बताता हूँ y बराबर 2x + 3, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेके चलता, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा, थोड़ा एवरेज में मजा नहीं आ रहा तो उसको मजा लेके आना। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, ऐसे आता तो क्या कहते हो सर, ऐसे सिंपल आता है, जैसे मैंने बोला वोल्टेज की जगह V0 sin ओमेगा t लिख दिया। अच्छी तरह से थोड़ा समझना, जैसे यहाँ 0 से t एवरेज निकालना, तो यहाँ पे क्या लिखा VDT और यहाँ पे dt। इस चीज को एक बार जो 12th क्लास में देखते हैं उस चीज को समझा देता हूँ मैं आपको। 0 से t, अब हमारे पास v की जगह V0 sin ओमेगा t होता है, ठीक है, और i की जगह I0 sin ओमेगा t। हम क्या करते हैं, ये चीज देखना, एवरेज निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस चीज को समझ लीजिए। हमको उसमें भी कुछ नहीं करना होता, इसमें भी क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या स्टेप लेते हैं, V0 sin ओमेगा t यहाँ पुट करते हैं और यहाँ पे dt कर देते हैं, और यहाँ पे भी 0 से यहाँ पे dt कर देते हैं, और 0 से t। अच्छी तरह से देखो, इसको मैं एक बार करके बता देता हूँ। सर यहाँ से V0 आउट आ गया, सर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, सीधी बात करते हो, अंदर क्या आएगा माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, 0 से t, और कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ए एक्स से अपॉन में क्या लिखूंगा ओमेगा। अच्छी तरह से ये समझ लेना, और यहाँ पे t का इंटीग्रेशन ये आ गया 0 से t। अच्छी तरह से और समझा देता हूँ, देखो V0 ये माइनस बार आ गया, ये ओमेगा बार आ गया। अब लिमिट लगानी है, और देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा की जगह हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी, ये आगे आएगा बता दूंगा इस टी की जगह। अब इस टी की जगह मेरे को वैल्यू रखनी है, मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अपन को एक्स की जगह रखती थी, यहाँ पे टी की जगह, और टी की जगह मैंने एक बार कैपिटल टी रखा, माइनस एक बार कॉस 0 रखना 0। अब एक तरह ये कैंसिल हो गया। अब कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई 360 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 0। कैसे पता लगा कॉस 360, अरे यार ये और 0 और 360 एक ही जगह पर है, तो cos 0 की वैल्यू जितनी होती है 360 की होती है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और नीचे क्या आ गया t माइनस टी, तो ये भी क्या आ गया सॉरी t माइनस 0, तो ये नीचे वाले की बात ही करते हैं, ऊपर 0 होगा तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये कब होता है, जब एवरेज वैल्यू किसमें निकालते हैं, आपके पास 12th क्लास में ऐसी में निकालना मैंने आपको समझा दिया है।
अच्छी तरह से एक और एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे क्या गया ऐसे क्वेश्चन, जैसे मैं एक और एग्जांपल है, y बराबर 2x+3 और उसने क्या क्वेश्चन बोल दिया, ये y की जो रेंज है वो सॉरी x की रेंज है वो क्या आ गया 0 से लेके 0 से सॉरी हाँ ये ट्यूशन खत्म हो गया। क्या कहते हो, बिल्कुल इजी सर, क्या बोलोगे, एवरेज क्या आ गया, बोलो y इज इक्वल टू बोलो यहाँ पे क्या लिखो y dx और यहाँ पे क्या लिखोगे dx और x की वैल्यू क्या 0 से 1 0 से 1 0 से 1 खत्म हो गया। y की जगह क्या पुट करोगे, बोलो 2x+3 dx 0 से 1 0 से 1 खत्म कर दिया। यहाँ dx का यहाँ पे क्या बोलोगे, वापस बोलो क्या बोलोगे 0 से 1 dx का इंटीग्रेशन का, चलो दोनों साथ में करना 0 से 1, समझ में आ रहा होगा। इसको अलग अलग कर दिया, जिसका 2x का इंटीग्रेशन क्या 2x का x²/2 ठीक है प्लस 3 और dx है तो 3 का क्या आ गया 3x, वापस क्या आ गया 0 से 1 0 से 1 और नीचे भी क्या आ गया dx का इंटीग्रेशन x तो नीचे भी 1 आ गया, डायरेक्ट में लिख दिया 2 से 2 कैंसिल 1 - 0। ठीक है, वापस समझा देते हैं। देखो क्या किया, ये चीज समझना है, एक बार स्टेप वापस समझ लो। इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है, y की वैल्यू पुट करी, y की जगह मैंने क्या लिखा 2x+3 dx एज इट इज कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से वापस समझा देता हूँ और नीचे क्या लिख दिया dx का dx और 0 से 1। ठीक है, वापस मेथड पूरा। अब इसको अलग अलग कर दिया, ये क्या आ गया 2x dx प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3dx। ठीक है, 0 से 1 किसी को नहीं समझ में आया तो वापस समझा रहा हूँ इसलिए वैसा, और dx की जगह हमारे पास dx। अब हमको तीनों का इंटीग्रेशन करना है, 2 बार आ गया सर, ये 2 बार आ गया और नीचे क्या आ गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ x, x का क्या होगा x की पावर 1 + 1 तो x की पावर 1 तो ऑलरेडी गिवन है तो 1 + 1 कितना होगा x2/2 और यहाँ पे लिमिट क्या बोलूंगा 0 से 1 प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज बार आ गया तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x तो x और यहाँ लिमिट 0 से 1 नीचे भी dx है तो x। ठीक है, और लिमिट क्या आ गया 0 से 1। अब सबकी लिमिट प्रूव कर देता हूँ, 2 है और ये 2 है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब वहां पे x² की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज 1 - 0 और यहाँ पे क्या आ गया 1 - 0। सॉल्व कर सकते हो, ऊपर क्या गया 1 + 3/1 तो आंसर कितना आ गया 4। तो इस हिसाब से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है उसका एवरेज निकालते हैं। ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट किसके हो गया इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन में कुछ और फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, हमारे पास इतने काम आते हैं, कुछ और फॉर्मूले आपको बता दो, खाली फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसमें अच्छी तरह से ध्यान रखना, उसमें वो फॉर्मूले कभी काम आते हैं। ठीक है, उसकी लिमिट में थोड़ी सी चेंजेस होती है, रेंज में समझ में। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है डिफाइन होता है, उसमें कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है ऐसे, जैसे अपन ने लिख दिया y dx, ठीक है, या x dx और इसकी लिमिट ले रखी है देखो -a से a, इसको अच्छी तरह से समझना। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक मैथ में हमारी ये क्या रिक्वायरमेंट होती है जब 12th पढ़ते हैं तब, तो -a से a दे दिया, इसको ऐसे टाइम लिखते हैं 0, यहाँ लिमिट देखो -a से a, इसको एक ग्राफ से दिखाता हूं। एक चीज बताओ -a कहाँ गया एक ग्राफ में, ये कुछ -a इधर आएगा और +a इधर आएगा, तो क्या बोल रहा हूं सर ये 0 आएगा। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, क्या कहते हो, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये भी है, और ये है ये 10 है, ये 10 है, तो मैं इसको 10, ये टोटल कितनी हुई 20 को, अरे 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 10, 2 टाइम्स ऑफ 10। अच्छी तरह ये चीज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिमिट क्या करना है, यहाँ पे इसी चीज को मैं कह रहा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a और x dx, लेकिन ये कब होगा अच्छी तरह से जानना, दोनों में फंक्शन सेम होगा। यदि यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है और यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फंक्शन, जब ये चीज ध्यान रखना, ये भी आपके पास जब ये मैथ्स जब पढ़ते हो, जिसकी मैथ्स हो ये, तो वहां पे पूरी और इंटीग्रेशन का बहुत सारी चीजें होती है। एक और फंक्शन होता है सर, जैसे आपके पास u × v का, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, फॉर्मूला लिख देना ताकि आपको काम आएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला आता है हमारे पास जिसको कहते हैं आईलेट, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, नाम बता देता हूं, ये आई, ठीक है, ILATE, ठीक है, पूरी फॉर्म। आई का मतलब क्या होता है वो लिख दो, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग,
ए मतलब एलजेब्रिक, टी मतलब आप सब जानते हो ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो देखो इसके अंदर ये क्या है कि जब आई लेट का कंसेप्ट क्या होता है, हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसका पूरा बहुत कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको ये चीज बताता हूं, ऐसे कभी जैसे दो फंक्शन हो गए एक्स और वाई, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसी चीज पे बोला, जैसे एक्स और वाई तो नहीं आएंगे, दोनों एलजेब्रिक है। आपको जैसे ई की पावर एक्स दे दिया तो सब, और ऐसे जैसे ई की पावर एक्स दे दिया और log दे दिया, तो सबसे पहले हमको ऐसी चीज है कि इसको करने कैसे, तो ऐसे कभी भी आता है। तो इसमें जैसे हमारे उसमें u इंटू वी पढ़ा था, तो u मल्टीप्लीकेशन भी, तो यहाँ पे भी कैसे कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है। सबसे फर्स्ट हम उसको, जैसे हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये भी होते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन आते हैं वो इनवर्स में आते हैं। एल लॉग आता है इसके बाद, तो सबसे जैसे ये दोनों आ गए, एक इनवर्स फंक्शन आ गया और एक लॉग आ गया, तो फर्स्ट इसको देंगे, वहां पे हमको कुछ ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे जैसे अपन फर्स्ट और सेकंड ये दो पूरा था, फर्स्ट को कांस्टेंट रखे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो आप खाली मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड, तो जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मानेंगे, एज्यूम करेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद। तो ये ऑर्डर है इनका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और फोर है, फाइव। जैसे हमारा ये दोनों फंक्शन आ गए, तो फर्स्ट कौन आ गया, ये वाला। यदि ये दोनों आ गए तो ये फर्स्ट कौन आ गया, ये, और सेकंड ये। तो ये हमारे पास, ये आपके पास एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, जब आप मैथ्स पढ़ते हो तब। लेकिन हमारे फिजिक्स के अंदर लगभग ये कहीं काम नहीं आने वाला। जस्ट आई वांट टू गिव ओनली नॉलेज अबाउट दिस, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्रॉस, तो इसमें आपको इस पे एग्जाम्पल चाहिए, मैथ्स में दे देना। यदि और किसी को समझना है तो मेरे को प्लीज ये कमेंट्स करके लिखना, ताकि मैं इसके लिए स्पेशल आपको 2-4 क्वेश्चन का लेक्चर बना के डालूं, ठीक है। तो ये हमारा आज पर ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था। अब हमारे पास थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो कितना है, ग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो मैं ग्राफ थोड़े से बता देता हूँ, ताकि आपको ज्योमेट्री, बहुत सारे ग्राफ आते हैं। वैसे हम पूरी बेसिक फिजिक्स में ग्राफ में थोड़ी सी चीजें पढ़ा लेते हैं, बाकी तो हम पढ़ेंगे। तो हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, वो बताता हूँ, सब स्टैंडर्ड ग्राफ्स, ठीक है। देखो कौन कौन से ग्राफ आते हैं स्पेशली। ये हमारे पास y बराबर mx, ठीक है, ये x, ये y, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो y बराबर, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या आ गया, y बराबर mx, ठीक है, बिल्कुल इजी से। अब इसी के अंदर ये चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह से समझना वापस, ठीक है। यदि ये चीज कहां से स्टार्ट होती है, इधर देखो, ये चीज यहां से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब ये इसका कुछ c है, और c क्या है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे y बराबर क्या लिखते हुए, mx माइनस c। स्ट्रेट लाइन, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलोगे भाई। सेम चीज ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या, नेगेटिव से चालू, सर ये पॉजिटिव से चालू होता है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, वहां माइनस था, यहाँ mx प्लस सी, ठीक है। y बराबर mx प्लस सी यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज ध्यान, थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। बस ये x और ये y एज इट इज सब में कॉमन है, बस ये चीज ध्यान रखना। तीनों स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, और चौथा ग्राफ और बना देता हूँ, और इसके अंदर, और ये भी, ये क्या आ गया, y बराबर mx प्लस सी आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में ही है c। बस इसमें क्या आएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, थीटा क्या आ गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री। ये ग्राफ किसमें आ गया। तो आपके पास ये 4 ग्राफ समझ में आया, थोड़ा मैं चारों में डिफरेंस समझ में आया, मैं क्या चीज बोल रहा हूँ उस चीज का आपको ध्यान रखना। यहाँ पे m क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे m क्या है, नेगेटिव है। m क्या होता है, प्रवणता, जिसको कहते हैं स्लोप, यहाँ पे m क्या है, पॉजिटिव। बस इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन क्या था, वापस समझ लो, ये जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट करती थी, मैंने mx लिखा। यदि कुछ ऊपर से चालू हो रहा है तो, और कुछ नीचे से चालू हो रहा है तो माइनस सी, ऊपर से चालू हो रहा है तो प्लस सी, और ऊपर से चालू हो रहा है लेकिन एंगल। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। और स्ट्रेट, तो ये हमारे पास किसके ग्राफ थे, स्ट्रेट लाइन के। क्लियर हुआ। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अलावा पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लो, थोड़ा जस्ट नॉलेज है
इस ग्राफ के थ्रू हमको पता लग जाएगा कि हमारे पास कुछ क्या नॉलेज आने वाला है, क्या चीज है। बाकी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हमारे पास हम मोशन नाम की चीज पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टेट, कोई कांस्टेंट जा रहा है, कोई वेरिएबल जा रहा है, ऐसी चीजें, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसा कुछ पैराबोला आता है, कुछ ऐसा मोशन आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। भाई साहब को बोलते पैराबोला, ठीक है। पैराबोला ये हमारे पास पाता है एक्स और ये क्या होता है वाई, ठीक है। तो इसका ये पैराबोला का जो होता है वो कौन सा होता है, एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और इसका उल्टा सॉरी इधर बना दो, बोलो इसमें क्या डिफरेंस है। सर यहाँ के एक्स लिखे माइनस लिखे, यहाँ माइनस के वाई स्क्वायर लिखे, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्स ये वाई, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको इसी के साथ और बता देता हूं। जैसे मान लो ये बना दिया, तो इस पैराबोला को क्या बोलोगे, जहां एक्स है वहां वाई कर दो, यहाँ वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका उल्टा कर लोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ क्या कर लोगे, बोलो माइनस का के एक्स। एक्स और वाई कॉमन है, अच्छी तरह से बार बार नहीं लिख रहा हूं, तो इस चीज को अंडरस्टूड समझना। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, पैराबोलिक ग्राफ आ रहा है, वाई बराबर के एक्स स्क्वायर, वाई बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएट क्लियर कर लो ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए स्टैंडर्ड ग्राफ में हो क्या रहा है। ग्राफ 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 सर्कल देख के डर जाते हो, डरना की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस चीज से डर रहे हो, कोई बात नहीं, ये तो चीज ही इजी है। खाली पढ़ाई से सबसे इजी लाइफ में चीज कौन सी है, तो पढ़ाई, ठीक है। अब हमारे पास और क्या ग्राफ बनते हैं, तो और कोई ग्राफ बनते हैं। देखो हमारे पास ये एक ग्राफ आता है, अच्छी तरह समझना। कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ग्राफ आता है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई या वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ग्राफ। एक चीज है ना, ये टच कहीं नहीं होता, इस चीज है। इसी में और एक्सपोनेंशियल दोनों में अंतर भी बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल ऐसे चालू होता है सर, दोनों एक जैसे, ये नहीं, ये y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स का, ठीक है, ये x और ये y। तो इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लेना ताकि आपको क्लियर तो हो क्या हो रहा है। इसमें सारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें क्लियर करने के लिए मैंने आपको ग्राफ की क्लियर किया। इसके बाद और ग्राफ आते हैं इलिप्स और सर्कल लास्ट, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ के बारे में। हाँ, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ कौन सा आता है, सर्कल का। सर्कल देखो, ये सर्कल, ठीक है। सर्कल में हमारे पास क्या होता है, रेडियस क्या होती है, ए, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आ गया, सर्कल आ गया। क्या आएगा, सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त में हमारे पास क्या होता है, रेडियस ए और ए यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1। सर यहाँ पे ए और ए क्यों लिखा, इस चीज में मैं आपको बताता हूँ। सर ये भी डिस्टेंस, एक्स की डिस्टेंस, यदि इसको एक्स कंसिडर करेंगे, इसको वाई कंसिडर करेंगे, तो ये ए और ये ए इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको इधर एलसीएम लेके इधर ट्रांसफर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसी टाइप से हमारे पास नई चीज आती है, इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है, दीर्घ वृत्त, जिसको कहते हैं हमारे पास ये इलिप्स। अब इलिप्स में और इसमें डिफरेंस ये है कि सर हमारे पास, आपको पता भी लग गया होगा, जो ए है और वो बी है वो इक्वल नहीं है। इस चीज को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, ए और बी इक्वल नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि इनकी जो रेडियस है वो चेंज नहीं है, इसीलिए इलिप्स और सर्कल अलग अलग चीजें। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब मैंने आपको सब ग्राफ क्लियर कर दिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेसिक मैथ्स में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर भी कराएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी आती है, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस चल रहा है, घर पे शांति से रहे, घर पे सुरक्षित रहे, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान रखें, ठीक है। धन्यवाद। चलो कोई टेंशन नहीं।